मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखो मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? सो इट्स बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन कि आपने नोट कितना इशू करना है और इसके पीछे बैकअप कितना रखना है। देखो किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक है, अगर वो कोई भी नया नोट प्रिंट करना चाहती है तो क्या वो अपनी मर्ज़ी से जितना मर्जी पैसा इशू कर सकते हैं कि उसके बैकअप में कुछ रखना पड़ेगा? तो बस यही है कि आप कितना नोट इशू कर सकते हो और कितना आपने पैसा बैकअप में रखना है। इसी सिस्टम को हम कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या इंडिया में ऐसा सिस्टम चल रहा है? क्या जब आप पैसा इशू करते हो तो क्या उसके पीछे कुछ बैकअप होता है कि अपनी मर्ज़ी से जितना मन करे उतना हम पैसा इशू कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। इंडिया में हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो फॉलो करते हैं। मतलब कि इंडिया में जब भी करेंसी नोट पब्लिश किया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकअप होता है। अब देखो ये जो सिस्टम है इंडिया फॉलो कर रहा है 1956 से। इंडिया 1956 से इसको फॉलो कर रहा है और इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये नंबर्स। आरबीआई 200 करोड़, आरबीआई 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई को। 200 करोड़ का रिजर्व किस रूप में रखना है? गोल्ड कॉइन्स और फॉरेन करेंसी के रूप में। और इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ जो है वो गोल्ड कॉइन में होना चाहिए। इतना पैसा बैकअप में रख के आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि ये अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी जो है इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखना है। अब देखो क्या ये ठीक है, हमारे पास मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, 200 करोड़ का हमने बैकअप रखा और अनलिमिटेड अमाउंट का हमने पैसा इशू कर देना, ये हमारे पास अथॉरिटी है, ऑप्शन है। अब जैसे सपोज करो कि 200 करोड़ बैकअप में रख दिया, 10,000 करोड़ का आपने पैसा इशू कर दिया, तो क्या ये फीजिबल है? बिल्कुल फीजिबल नहीं है। इन्फ्लेशन हो सकता है ऐसे सिचुएशन में, तो बिल्कुल मिनिमम रिजर्व सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम जब भी आरबीआई पैसा इशू करती है तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर ये लोग करते हैं, जैसे कि देश में इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है। अब देखो सिंपल सा फंडा है कि अगर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो मनी सप्लाई आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से लोगों की ट्रांजैक्शन नीड कितनी है, अगर लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो मनी सप्लाई आपको बढ़ानी पड़ेगी। और एक चीज़ जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये लाइन आपने याद रखना है कि एवरी यूनिट ऑफ करेंसी इज़ लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई। मतलब कि जो पैसा है, जो सर्कुलेशन में है, जो पैसा इशू किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, वो इनकी लाइबिलिटी है। कैसे पता चलता है? आपने नोट देखा होगा, उस पर लिखा होता है मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन देता हूँ। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की, आरबीआई की ये लाइबिलिटी है। तो अगर लाइबिलिटी है तो उसके बैकअप में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि एक बैलेंस बने, अदरवाइज सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। तो ये है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।